डिस्क्लेमर, ये नहीं है एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 64 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने के बाद वेजिटा इतना पावरफुल हो जाता है कि ब्लैक उसकी न्यू पावर्स के साथ भी वेजिटा को एक स्ट्राइक तक नहीं कर पाता और पिटता रहता है वेजिटा से। आगे ब्लैक को वेजिटा से हारते देख ज़मासु एक बार फिर से ब्लैक की मदद के लिए जाने लगता है, लेकिन गोकू उसे मना कर देता है कि वो यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगा। इस तरफ वेजिटा अब भी पंचिंग बैग बनाए पीट रहा होता है ब्लैक को। ब्लैक कुछ देर के लिए रुकने का बोलता है, लेकिन वेजिटा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता एंड से दूर फेंकते हुए पत्थरों के नीचे दबा देता है। और इससे पहले कि वो दोबारा उठने की कोशिश करता एक पावरफुल अटैक भी कर देता है, बट शॉकिंगली ब्लैक इस सब को भी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ऊपर आते ही रिवील करता है कि अब वो पूरी तरह से समझ चुका है कि सेंस की पावर का मेन रीजन उनका एंगर और बैटल में मिलने वाला पेन है। लेकिन वेजिटा मना कर देता है कि अगर उसने ये सब फिगर भी कर लिया है तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका कोई अपना है ही नहीं जिसके लिए वो सेंस के इनर इमोशन को जगा पाए। लेकिन ब्लैक भी हार नहीं मानता और इस बात को अपने मन में फील करने लगता है कि गोकू और वेजिटा जैसे बेकार से मॉडल्स ने उन्हें हराकर उनकी कितनी ज्यादा इंसल्ट की है एंड इसी एग्रेशन के चलते वो पावर को बढ़ाने लगता है एंड कुछ देर पावर अप करने के बाद वो अपना एनर्जी ब्लेड अपने ही हाथ में मार देता है। वेजिटा भी कंफ्यूज हो जाता है कि शायद ब्लैक पागल हो गया है, लेकिन ब्लैक उसी देर में उस पेन और एंगर की वजह से उसके ब्लेड को और भी बड़ा कर देता है एंड ब्लेड बड़ा होने का मतलब ब्लैक की पावर भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। पर वेजिटा उसका मजाक उड़ाने लगता है कि उसने इतनी स्ट्रगल सिर्फ उसका ब्लेड बड़ा करने के लिए की, बहुत ही शर्म की बात है। तभी ब्लैक अग्रेसिव होते हुए ब्लेड से हमला करता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन वेजिटा उसे बड़ा इजीली डॉज करते हुए और ज्यादा मजाक बनाता रहता है। लेकिन तभी वो आसमान में एक पोर्टल बना देख चौंक जाता है और ब्लैक से उसके बारे में पूछता है तो ब्लैक स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है कि उसने खुद भी नहीं सोचा था कि उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी एंड बताता है कि ये एक ऐसा पोर्टल है जिसे वो अपने थॉट्स के चलते कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वेजिटा को कुछ भी समझ नहीं आता। ब्लैक बता देता है कि उसे जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा, जबकि यहाँ ज़मासु उस पोर्टल को देखते हुए और भी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अब तो उनका जीरो मर्डर वाला सपना पूरा होकर ही रहेगा। तभी गोकू उसे जोरदार पंच देते हुए बताता है कि वो दिन में सपने देखना बंद कर दे। जबकि इस तरफ ट्रंक्स ने कंटेनर को ठीक तरह से जोड़ दिया होता है, लेकिन तभी मेई जो अब तक नजर रखी होती है कि बैटलफील्ड में क्या हो रहा है, बाइनोकुलर में देखते हुए बुल्मा और ट्रंक्स को वार्न करती है कि ज़मासु उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही बुल्मा गोकू एंड वेजिटा पे अग्रेसिव हो जाती है कि वो दोनों मिलकर भी कुछ देर के लिए उन्हें रोक नहीं पाए। तभी ट्रंक्स बताता है कि गुस्सा आने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जब तक गोकू नहीं आता वो उसे इसीलिए रोक लेगा और गैराज से बाहर जाने लगता है। तभी बुल्मा उसे रोकते हुए बताती है कि गोकू का वेट करने से बेहतर है कि ट्रंक्स ही कंटेनमेंट वेव का यूज करना सीख ले और पिकलो की रिकॉर्डिंग दिखाती है कि इस तरह से कंटेनमेंट वेव को परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ट्रंक्स बताता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो ये सब सीख पाए, पर बुल्मा ट्रंक्स को फोर्स करती है कि वो सिर्फ टेक्निक सीखने पे ध्यान दे, ज़मासु को उस पर छोड़ दे एंड ट्रंक्स को टाइम देने के लिए खुद ही ज़मासु के सामने बाहर चली जाती है। जबकि इस तरह गोकू एंड वेजिटा ब्लैक के क्लोन्स के बीच घिरे होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, गोकू एंड वेजिटा जिस क्लोन को भी हर्ट करते हैं वो तुरंत ही रीजनरेट तो हो ही जाता है, बल्कि उस एक को हर्ट करने के बदले पोर्टल में से 2 और क्लोन्स निकल आते हैं। तभी गोकू एंड वेजिटा अग्रेसिव होते हुए एक ही बार में सभी क्लोन्स को मिटा देते हैं, जिस कारण गेम खत्म होने के बजाय क्लोन्स और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो गोकू एंड वेजिटा ब्लैक को शर्म दिलाते हैं कि वो उन पे क्लोन्स को छोड़कर खुद कायरों की तरह साइड पे खड़ा है, अगर हिम्मत है तो खुद फाइट करे। लेकिन ब्लैक बताता है कि वो जरूर फाइट करेगा, पर पहले ज़मासु उसके फैंस को तो किल कर दे। ये सुनते ही वेजिटा चौंक जाता है और अग्रेसिव होते हुए गोकू से बोलता है क्या वो किस चीज का इंतजार कर रहा है, जल्दी से ट्रंक्स की एनर्जी को लॉक करके उनके पास टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो रहा। तो गोकू बोलता है तुम्हें क्या लगता है वेजिटा कि अब तक मैंने इसकी कोशिश नहीं की होगी, और बताता है कि वो इस पोर्टल से निकलती हुई अजीब सी एनर्जी के चलते किसी को भी लॉक नहीं कर पा रहा। वेजिटा चौंक जाता है कि अब तो उसकी वाइफ और बेटे की मौत तो बाकी है। जबकि इस तरफ बुल्मा ज़मासु को उसके बातों की जाल में फंसाने की कोशिश करती है कि कुछ टाइम निकाल पाए, लेकिन ज़मासु को कुछ ज्यादा ही नफरत होती है मॉडल से। तभी बुल्मा के चिल्लाने की आवाज सुनकर
ट्रंक्स एंड में भी बाहर आ जाते हैं। ट्रंक्स आते ही चौंक जाता है बुल्मा को इस तरह की कंडीशन में देख के, और ट्रंक्स को लगता है कि शायद उसने इस बुल्मा को भी फ्यूचर बुल्मा की तरह खो दिया है। तो वो एग्रेशन के चलते सुपर सैयन रेज फॉर्म में टर्न हो जाता है और बिना देरी किए उसी एंकर को पावर बनाते हुए इविल कंटेनमेंट वेव फायर कर देता है ज़ामासु के ऊपर। ज़ामासु उसकी इमोर्टैलिटी के चलते उसे डॉज करने की भी कोशिश नहीं करता, इसलिए वो इसीलिए जकड़ जाता है कंटेनमेंट वेव के अटैक में। एंड उसमें जकड़ते ही ज़ामासु जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे कुछ ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि वो किसी वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ धुल रहा हो। ट्रंक्स भी उसे तड़पाने के लिए काफी समय तक इसी कंडीशन में रखता है। एंड कुछ समय बाद जब ट्रंक्स को लगता है कि वो ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाएगा तो वो फुल पावर का यूज करते हुए ज़ामासु को कंटेनर में सील करने में सफल हो जाता है। लेकिन ट्रंक्स काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाता है क्योंकि उसने इस टेक्निक को फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से यूज करा होता है, तो इस कारण बिना सीखे टेक्निक का यूज करने से उसकी काफी सारी शक्ति भी जाया हो जाती है। तभी बुल्मा भी उठकर आ जाती है और बताती है कि उसने जानबूझकर ही मरने का नाटक करा ताकि ट्रंक्स इस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। लेकिन तभी उन्हें लगता है कि वो पास्ट में कुछ ऐसी चीज भूल आए हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी थी। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर रोशी ट्रंक्स को कॉल पे बताता है कि वो जल्दी से आकर कंटेनर की सील ले जाए क्योंकि इसके बिना तो सारी टेक्निक ही बेकार जाएगी। और भुलक्कड़ गोकू इसे यहाँ वॉशरूम में ही छोड़कर चला गया था। तभी पिक्कोलो मन में बोलता है कि आखिर गोकू से एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है, भुलक्कड़ हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। जबकि यहाँ फ्यूचर ट्रंक्स बुल्मा को ही ब्लेम करता रहता है कि उन्हें तो अच्छे से पता था कि गोकू कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता, इसलिए उनको ही इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। एंड तीनों मिलकर पूरी कोशिश करते हैं कंटेनर को बंद रखने की, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। एंड ज़ामासु आजाद हो जाता है एक बार फिर से, बट शॉकिंगली ज़ामासु की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई होती है। तभी यहाँ ब्लैक सेंस करता है कि कुछ टाइम पहले ज़ामासु का एनर्जी लेवल पूरी तरह से ही गायब हो गया था और अब जो वापस आया है तो अब ज़ामासु में आधी शक्ति भी नहीं बची हुई। एंड उसके पास टेलीपोर्ट होने का डिसाइड करता है कि इससे पहले कि वो किसी और प्रॉब्लम में फंस जाए। तो ब्लैक यहाँ से टेलीपोर्ट होते ही उसके क्लोन्स भी गायब हो जाते हैं और पोर्टल भी बंद हो जाता है। एंड अब गोकू भी बिना टाइम वेस्ट करे मौका देखते ही वेजिटा को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है ट्रंक्स के पास। इस तरफ ब्लैक के आते ही ज़ामासु बताता है कि उन्हें मॉर्टल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये उससे कई ज्यादा ताकतवर हैं जितना कि ये शो कर रहे हैं। एंड इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए दोनों उनकी फुल पावर में आने का डिसाइड करते हैं एंड पोटारा एयर रिंग का यूज करते हुए हमेशा के लिए आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसे देखते ही सारे और ज्यादा डर जाते हैं सिवाय गोकू एंड वेजिटा के, क्योंकि उनको तो कोई पावरफुल फाइटर चाहिए था फाइट के लिए। और वैसे भी गोकू ने तो अब तक उसका ट्रैम्प कार्ड भी नहीं यूज करा, मीन के कायोकेन 20X। एंड यहाँ डीबीएस की एपिसोड 64 खत्म होती है। आगे क्या होगा देखेंगे हम डीबीएस की नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं